दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल रहने वाली है सभी फाइनल ईयर के छात्रों के लिए जो भी इस पूरे केस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी यूजीसी और स्टूडेंट्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पर जितने भी छात्रों ने नज़र बनाई हुई है उनके सामने आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखने वाला हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज सभी छात्रों के मन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि पिछली PIL रिजेक्ट क्यों हुई थी। और जैसे जैसे इस बारे में नए फैक्ट सामने आ रहे हैं पता चल रहा है कि ये प्री प्लान्ड था सब कुछ और जानबूझ करके एक कमज़ोर PIL जारी की गई थी। जिस नाम से, जिस संस्था के नाम से जारी की गई थी उस संस्था ने भी खुद मना कर दिया है कि हमने सच कोई PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी की ही नहीं थी, डाली ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये काफ़ी एक पॉलिटिक्स से भरा हुआ मैटर बन चुका है। मैं आज आपको अंतर बताने वाला हूं दोनों PIL में, क्यों इस बार की PIL ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू लास्ट वाली PIL जो रिजेक्ट की गई थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोनों कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखे हैं। जो फर्स्ट वाली PIL थी वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए थी, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए थी, ऑल इंडिया के लिए नहीं थी। लेकिन जो न्यू PIL है ये ऑल इंडिया के लिए है। UGC के अगेंस्ट फर्स्ट वाली भी थी और ये वाली भी है, तो ये चीज़ कॉमन है। इसके अलावा लो पर डे केसेस आ रहे थे उस वक्त पर जब ये PIL रिजेक्ट हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 25-26 जून के दरमियान। और इस वक्त जब ये नई PIL आई है इस वक्त नंबर ऑफ केसेस पर डे ज़्यादा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन हम आधा लाख केसेस एक दिन में देख रहे हैं और डेली रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। 40-45 समथिंग केसेस आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। पिछली वाली PIL में हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई भी रिपोर्ट नहीं लगाई गई थी और जो नई वाली PIL है इसमें एम्स की तरफ से जो जारी की गई हैं प्रेडिक्शंस की अभी पीक नहीं है, पीक अभी आना बाकी है और हो सकता है कि नवंबर हम लोग पीक में बिताएं। तो ये फैक्ट्स पिछली PIL में नहीं थे। इस बार अब इसको झुटलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट है। पिछली वाली PIL जब रिजेक्ट हुई थी उस वक्त प्रमोशन UGC की तरफ से किसी भी छात्र को नहीं दिया गया था। और अगर हम बात करें इस बार न्यू PIL की तो इसमें इस वक्त पर आप सभी जानते हैं कि नॉन फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोशन दिया जा चुका है। सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिलने वाला है न्यू PIL को कंपेयर टू जो रिजेक्टेड PIL थी, UGC के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो स्टेप आने वाला है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। CBSE की तरफ से प्रमोशन नहीं दिया गया था तब तक जब तक कि ये रिजेक्ट हुई थी, लेकिन अब की बार जब ये PIL आएगी तो CBSE के फैक्ट्स भी रखे जाएंगे। और ये मैं बता दूं आपको दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, CBSE की तरफ से भी प्रमोशन तब आया है जब छात्रों के गार्जियंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद CBSE से ये कहा था कि आपके पास अगर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एग्ज़ाम कराने का तो आप प्रमोट कीजिए, वो मेथड कौन सा होगा ये आप डिसाइड कीजिए। जिसके बाद आप सभी ने देखा था कि CBSE की तरफ से जो बाकी बची हुई परीक्षाएं थीं वो कैंसिल कर दी गई थी और उनको जो परीक्षाएं करा दी गई थी और कुछ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर कुल मिलाकर के छात्रों को पेपर नहीं देने पड़े थे और छात्रों को प्रमोट किया गया था। काफ़ी हद तक ऐसी ही स्थिति इस बार UGC के सामने भी आने वाली है इस नई PIL के केस में। इस नई PIL को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे वकील अलख आलोक जी को जाता है, जिन्होंने एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से गौर करा है और पिछले 2 दिनों में उन्होंने नए एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL के साथ अटैच किए हैं, जिस वजह से ये PIL और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल स्टूडेंट की तरफ से ही उनकी PIL को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं UGC भी इसी कोशिश में है और वो अपने केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर ऐड ऑन करी होंगी, जिसमें कि उनकी तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया से बाहर आप किसी भी कंट्री का कंपैरिजन या एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी कंट्री में छात्रों को मास प्रमोशन नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। लेकिन इसी में CBSE का ही मैटर उनके लिए गले की फांस बन जाएगा क्योंकि किसी भी कंट्री में स्टूडेंट्स को भी, स्कूल के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट नहीं किया गया है जो कि यहाँ पर किया गया है। तो जब वो चीज़ हो सकती है तो कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्पेशली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि नॉन फाइनल ईयर्स तक को प्रमोशन दिया जा चुका है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये मेरी तरफ से डिस्कशन था जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। ऑल द बेस्ट।